आज हम लोग बात करने वाले हैं माता शैलपुत्री के विषय में कि शैलपुत्री माता के विषय में हम क्या इम्पोर्टेंट बात जान सकते हैं, वह आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी। देखिए, माँ दुर्गा के पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया था, जिस कारण से इन्हें शैलपुत्री नाम मिला। यह वृषभ स्थितता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प और नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा ये कहलाती हैं। स्टोरी क्या है? देखिए, पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष के यहाँ पर इन्होंने कन्या के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम था सती। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। प्रजापति दक्ष ने एक दिन एक बड़े यज्ञ का करने की सोची, विचार किया, सारे देवी देवताओं को वहां पर बुलाया, निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शंकर और अपनी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता इस प्रकार का विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तब उनके मन में बहुत विफलता या व्याकुल हो गई और भगवान शंकर के नजदीक गई और उनसे कहा। तब सारी बातों पर विचार कर कर भगवान शंकर ने माता सती से कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया व उन्हें यज्ञ का भाग भी समर्पित किया, परंतु जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। लेकिन शंकर जी के इस उपदेश के बावजूद माता सती अपने पिता के यज्ञ को देखने चली गई। सती पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर व प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग उनसे मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता उनसे स्नेहपूर्ण रूप से गले लगी। बहनों की बातों में भी व्यंग और उपहास का भाव भरा हुआ था। परिजनों का इस व्यवहार को देखकर उनके मन में बहुत ज्यादा कलेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां भगवान शंकर जी की प्रतिमा का तिरस्कार भी किया जा रहा है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय बहुत ज्यादा दुख व क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मानकर यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान का भाव सह नहीं पाई। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं योगिनी में जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद इस दुखद घटनाओं को सुनकर शंकर जी क्रोधित हो उठे। गणों भेजकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर उनका गला काट दिया। सती ने जलकर भस्म होकर इस जन्म में राजा हिमालय के घर शैलपुत्री के नाम से जन्म लिया और वहां से ही देवी का विवाह दोबारा से भगवान शंकर से हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में वह शिवजी की अर्धांगिनी बनी और नव दुर्गाओं में से प्रथम शैलपुत्री दुर्गा महत्व और शक्तियां उन्हें अनंत मिली। इस प्रकार से इन देवी का हमारे मूलाधार चक्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है और मूलाधार चक्र इन्हीं की शक्तियों द्वारा चलता है। देखिए, मां शैलपुत्री की आराधना अक्सर उन लोगों को ज्यादा करनी चाहिए जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा और जो पुरुष विवाह करना चाहते हैं और उन्हें योग्य कन्या नहीं मिल रही, तो वह यदि इनकी आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ जरूर प्राप्त होता है।